कबड्डी में दलित लड़के ने दी मनुवादियों को शिकस्त, तो काट दी हाथों की उंगलियां, कर दी बुरी तरह से पिटाई। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूँ आपके साथ ज्योति। आए दिन हिंद समाचार के माध्यम से मैं आपको तमाम खबरें बताती हूँ, जहाँ पर मुख्य तौर पर SC/ST OBC माइनॉरिटी पर किस प्रकार से अत्याचार किए जाते हैं, ये अमृत काल उन लोगों के लिए किस प्रकार से विष काल बना हुआ है, उस पर चर्चाएं करती हूँ। बताती हूँ कि किस प्रकार से आज भी दलित लोग भले ही अधिकारी बन जाए, बावजूद इसके उन्हें घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, उन्हें मूछ नहीं रखने दिया जाता, उन्हें मटकी से पानी नहीं पीने दिया जाता, उन्हें मनुवादियों द्वारा गांव में घुसने नहीं दिया जाता, सामाजिक बहिष्कार किया जाता। और न जाने ऐसी तमाम खबरें आप देखते ही होंगे। मेरठ से लेकर मथुरा तक की तमाम खबरें मैंने आपको बताई हैं, जहां पर दलित बहन बेटियों की बारातों को बेकार करने का पूरा प्रयास किया जाता है, जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं और ना ही उन्हें घोड़ी पर चढ़ने दिया जाता है। इन तमाम विषयों पर चर्चाएं तो तेज है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बोलने तक को तैयार नहीं। कोई बात नहीं, हम हिंद समाचार के माध्यम से आपको तमाम खबरें दिखाएंगे। एक ऐसी ही खबर निकलकर सामने आती है तमिलनाडु से। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने इस खबर को बताने से पहले जो प्रहार किया है वो जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर पर ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि अगर हमारे बच्चों की उंगलियां काटी जाएंगी तो हम जातिवादी व्यवस्था की जड़ें उखाड़ देंगे। सिर्फ यही नहीं, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद आगे भी तीखा प्रहार करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो खबर मैं आपको बताना चाहूंगी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में दलित दिहाड़ी मजदूर थांगा गणेशन के बेटे 11वीं कक्षा के छात्र देवेंद्र पर हमला किया जाता है। हमला मनुवादियों द्वारा किया जाता है, 3 लड़कों के माध्यम से किया जाता है। बताते हैं देवेंद्र के पिता की किस प्रकार से अभी कुछ ही दिन पहले कबड्डी हुई थी। कबड्डी मैच में देवेंद्र, जो कि 11वीं कक्षा में पढ़ रहा होता है, वो अपनी दूसरी टीम को हरा देता है, लेकिन दूसरी टीम से जितने भी लोग होते हैं वो ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच के लोग होते हैं, और जैसे ही वो हार जाते हैं उन्हें ये हार बर्दाश्त नहीं होती। हमलावरों ने जिस प्रकार से देवेंद्र को बस से खींच कर निकाला, यानी कि वो स्कूल जा रहा था अपना एग्जाम देने, अचानक से हाईवे पर ही बीच रास्ते में बस रोक ली जाती है, बस से देवेंद्र को खींच कर निकाला जाता है। बुरी तरह से देवेंद्र के साथ मार पिटाई की जाती है, और सिर्फ मार पिटाई ही नहीं बल्कि उसकी हाथों की 3 उंगलियां काट दी जाती हैं। उंगलियां काटने की वजह आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि देवेंद्र ने उन मनुवादियों को कबड्डी मैच में उन्हीं हाथों से हराया था, और ये उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इस वजह से वो किस प्रकार से प्रहार करते हैं। जब मौके पर देवेंद्र के पिता भी मौजूद होते हैं और वो भी बीच बचाव करते हैं, तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की जाती है, बदसलूकी की जाती है। वो तो गरिमत रहती है कि आसपास जितने भी लोग होते हैं वो उस लड़के के, दलित लड़के के बचाव में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। ये गंभीर आरोप परिवार वालों के द्वारा लगाया गया है, लेकिन दूसरा पक्ष जान लेना जरूरी है। दरअसल पुलिस प्रशासन ने तीनों ही लड़कों को हिरासत में ले लिया है। प्रशासन का सीधे तौर पर कहना है कि इन 3 लड़कों में से किसी एक लड़की की बहन के साथ उसका संबंध था, इस वजह से उसके साथ इस प्रकार से मार पिटाई की जाती है। तो मेरा सीधा सा सवाल है, संबंध पर का मैं किसी भी तरह से समर्थन नहीं करना चाहूंगी, लेकिन सवाल सीधा सा है कि क्या अगर एक दलित लड़का ब्राह्मण या ऊंची जाति के लोगों के साथ संबंध बनाता है या उनके साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, तो क्या ये उचित नहीं है? क्या संविधान में कहीं भी ये लिखा हुआ है कि दलित लोग ऊंची जाति के लोगों से मिल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, संबंध नहीं बना सकते? ये तमाम सवाल तो लाजमी, और ये लाजमी सवाल तब भी हो जाते हैं जब खुद देश के, सूबे के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को गोली मत मारो, मुझे गोली मार दो। तो वो कहीं ना कहीं ये बताने का काम करते हैं कि इस देश में जातिवाद अभी भी चरम पर है, क्योंकि आज भी वो कहते हैं कि दलित भाइयों को मारा जाता है, पीटा जाता है। तमिलनाडु की इस घटना के बाद देवेंद्र के चाचा जो कहते हैं वो काफी चिंता का विषय है। वो कहते हैं कि कोई नहीं चाहता हम आगे बढ़े। वो बताते हैं कि वे 3 दिनों से इधर उधर घूम रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हम SC समुदाय से हैं और कोई नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े। ये देवेंद्र के चाचा जी कहते हैं, सीधे तौर पर बताते हैं कि किस प्रकार से आज भी लोग नहीं चाहते कि हम SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग आगे बढ़े, इसलिए ये बात मनुवादियों को हजम नहीं होती। इसी वजह से आए दिन NCRB के आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से दलितों पर अत्याचार
चरम पर है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नगीना के सांसद न केवल मुद्दे को उठाते हैं बल्कि मुख्य मांगे भी करते हैं और उन्होंने प्रहार करते हुए बता दिया है कि जड़ें तक उखाड़ दी जाएंगी अगर हमारे बच्चों के हाथ काटे जाएंगे। मांगे क्या कुछ लिखते हैं नगीना के सांसद, वो सीधे तौर पर आप देखिए। सीएमओ तमिलनाडु से हमारी मांग है, पहली मांग दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दी जाए। दूसरी, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। तीसरा, देवेंद्रन को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा, सरकारी सुविधा और उचित मुआवजा दिया जाए। सीधे तौर पर ये मांग नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद करते हैं, लेकिन सोच विचार का विषय वही है कि क्या ये अमृतकाल दलितों के लिए विषकाल है या नहीं। आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।